नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022 वन लाइनर फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जनवरी से मई 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें हम देखेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लेखपाल लोअर सबऑर्डिनेट की जो परीक्षा आगे होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आगे जैसे जैसे ये अपडेट होता रहेगा हम लोग इसको अपडेट करते रहेंगे। अभी क्योंकि ये 5 महीने का है तो 2022 के 5 महीने का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। टू द पॉइंट करंट अफेयर होगा और इसमें बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर पाएंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर हम दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आईएएस प्रेप ऑफिशियल आप सर्च करिए और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, और वहाँ पर ये पीडीएफ आप फ्री में, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ वहाँ मिलते रहते हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गाजियाबाद में किया गया है। गाजियाबाद का सिरोरा गाँव है जहाँ पर ये किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया, इसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और उसके बाद में दूसरा स्थान राजस्थान और तमिलनाडु का रहा है। और अगर सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में देखा जाए तो ये मुजफ्फरनगर को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये जिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। तो ये गांव जो है वो किस जिले में स्थित हैं? तो ये बहराइच जिले में ये चारों गांव स्थित हैं और इनको राजस्व गांव घोषित किया गया है। टाटा पावर न्यूक्लियर एनर्जी लिमिटेड, इसने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में कुल कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है? तो ये 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को टाटा के द्वारा शुरू किया गया है। 2022 से आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमें हिस्सा ले रही हैं। लखनऊ टीम का नाम है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। ओमिक्रॉन के लिए विकसित आरटीपीसीआर किट ओम, इसका विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है और इसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित होगी? अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो ये लखनऊ में स्थापित होगी। कहाँ पर स्थापित होगी? लखनऊ में। लखनऊ में ये पहली पूरे भारत की है जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है, वो स्थापित होने जा रही है, जिससे कि आगे जो ये खेल हो उनमें भारत की जो परफॉर्मेंस है वो सुधारी जा सके। आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनी भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह किस जिले की रहने वाली हैं? तो शिवांगी सिंह महिला राफेल फाइटर जेट पायलट हैं और ये आईएएफ की जो झांकी रही है उसकी पहली बार कोई महिला पायलट हिस्सा बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाराणसी की रहने वाली है। फरवरी महीने के करंट अफेयर को हम देखें तो वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा का निधन हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है ये किस विधा के जनक थे? तो जैसे गीत विधा होती है ऐसे एक अगीत विधा भी होती है। अगीत विधा के जनक ये माने जाते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? तो इसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा है मध्य प्रदेश। इन दोनों राज्यों को इससे लाभ मिलने वाला है। गीता प्रेस गोरखपुर के राधेश्याम खेमका को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2022 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी को भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो किस प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय थी। भारतीय अध्यक्ष, जो महिला अध्यक्ष कोई हुई तो पहली भारतीय महिला थी, और उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो 13 फरवरी को इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की किस झांकी को चुना गया? तो ये काशी विश्वनाथ झांकी थी जिसका चुनाव किया गया 2022 की परेड में। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रदेश का 10वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये पड़ता है संत कबीर नगर में, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 10 और पूरे देश में 49 रामसर स्थल हो गए। मार्च महीने के करंट अफेयर को देखें तो सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के 23वें अध्यक्ष बने हैं। वो कितनी बार विधानसभा सदस्य चुने जा चुके हैं? 8 बार विधानसभा सदस्य ये चुने जा चुके हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो सबसे सीनियर होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बार चुनाव जीत चुके होते हैं, उम्र में भी बड़े होते हैं, उन्हीं को विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि सबको कंट्रोल करना होता है। क्योंकि विधानसभा में कार्रवाई आप देखिए तो क्या क्या होता रहता है। पद्म पुरस्कार 2022 की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
तो इसमें उत्तर प्रदेश के जो पुरस्कार विजेता हैं, राधेश्याम खेमका पद्म विभूषण, कल्याण सिंह पद्म विभूषण, नलिनी अस्थाना पद्मश्री, डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, तो कमलाकर त्रिपाठी को भी पद्मश्री दिया गया है। ये सारे सुमेलित हैं। जब भी लिस्ट देखिए और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट के आप लोगों को देखिए जिनको पुरस्कार मिला है, वो पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में किस जिले को चुना गया? अभी हमने वहां इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देखी थी, तो ये मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में चुना गया है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अब्दुल समी खां को। अब्दुल समी खां ने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो छठा स्थान था। प्रथम स्थान पर इसमें गुजरात, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र था और तृतीय स्थान पर कर्नाटक का रहा है। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो ये आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं ये, और ये प्रोफेसर अरुण शुक्ला हैं, अरुण कुमार शुक्ला, इनको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से फरवरी की जारी रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर इसमें इंदौर रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश में रहा है? तो वैसे टोटालिटी में देखा जाए तो इसका तीसरा स्थान रहा है वाराणसी का, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे शीर्ष स्थान पर यही रहा है। चौथे स्थान पर आगरा रहा है। तो पहले स्थान पर वैसे भोपाल है, दूसरे स्थान पर इसमें इंदौर है, तीसरे स्थान पर वाराणसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्थानों में देखें तो प्रथम स्थान इसी का हो जाएगा, भले ही टोटल में तीसरा है, चौथे पे आगरा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वाराणसी में हुआ पुतुल उत्सव आयोजन किस घाट पर किया गया? तो ये 80 घाट वाराणसी में पड़ता है, 80 घाट मूवी भी है, तो ये यहीं पर पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। किस घाट को नमो घाट के नाम से अब जाना जाएगा? तो एक खिड़किया घाट हुआ करता था, तो उसको अब नमो घाट के नाम से वाराणसी के, क्योंकि ये सांसद भी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके सम्मान में नमो घाट के नाम से अब इसको जाना जाएगा। लखनऊ से उत्तराखंड के बीच में बनने वाले 300 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का नाम क्या रखा जाएगा? तो ये गोमती एक्सप्रेस वे, इसका नाम होगा गोमती एक्सप्रेस वे। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयागराज में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, 73वां। उत्तर प्रदेश कैडर के किस अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है देवाशीष पांडा, उत्तर प्रदेश कैडर के हैं और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में हुआ है और ये तुलसी घाट पर किया गया है। वाराणसी के तुलसी घाट पर इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है। बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये प्रोफेसर दीपक धर हैं और ये आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं। पहली बार किसी भारतीय को बोल्ट्जमैन पदक दिया गया है। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मेरठ से। सौरभ चौधरी, मेरठ। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने रोगियों में बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ लिया है? तो ये बीएचयू में ये सर्वाइकल कैंसर पर ये शोध किया गया और सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका बिना चीरफाड़ के यहाँ पर ढूंढ लिया गया है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में उनका क्या क्रम है? ये 18वीं विधानसभा थी और इसमें ये 33वां क्रम है उनका, 33वें मुख्यमंत्री ये बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 तक आगरा में ताज महोत्सव आयोजित किया गया। तो ताज महोत्सव की इस बार की विषय वस्तु क्या थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, ये इस बार की थीम थी, ये विषय वस्तु थी। नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 5 पदक जीते। तो इसमें 2 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य। 5 में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य था। पंचायती राज दिवस पर उत्तर प्रदेश को कितने पंचायती राज पुरस्कार मिले? तो टोटल इसको 28 पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा है वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पोर्टल को CIS नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी माइंड मित्र पोर्टल है जो खनन संबंधी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये लखनऊ में स्थापित होगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में इसको मंजूरी दी है। साइबर लूट पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सभी ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलने का निर्णय ले चुकी है? तो 2024 तक यूपी गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि 2024 तक हम सभी ब्लॉक लेवल पर साइबर साक्षरता वित्तीय साक्षरता केंद्र खोलेंगे जो कि साइबर लूट पर लगाम लगा सकने में सक्षम होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो ये वाराणसी को दिया गया है। वहां के डीएम ने ये पुरस्कार जो है प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नए तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की जा रही है? तो ये लखीमपुर खीरी में की जा रही है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये गंगेश दीक्षित को दिया गया है। ये जौनपुर के एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं। उत्तर प्रदेश में जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये दस्तक अभियान है। जल जनित और वेक्टर जनित जितनी भी बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस है, इसमें अन्य जितनी भी इससे बीमारियां होती हैं, सबको कंट्रोल किया जाएगा दस्तक अभियान के माध्यम से। एक जिला एक खेल योजना, ये किस सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना है, ऐसे ही ये योजना भी शुरू की गई है। हाल ही में यूएनयूपी द्वारा जारी फ्रंटियर रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किस जिले को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया? तो ये मुरादाबाद को दूसरा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बताया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की किन जिलों में पीपीडी मोड के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है? तो संभल और महाराजगंज। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन को कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 5 बटालियन पहले थी। डिटेल के लिए आप हमारा जो अप्रैल महीने का वीडियो है उसको देखिए, उसमें सारा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो एक अयोध्या बटालियन ये 6ठी बनने जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर ये कितनी कर दी गई? तो पहले ये 15,000 हुआ करती थी, अब ये राशि 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करके 25,000 कर दी गई है। अगर पूछा जाता है कितनी बढ़ाई गई है, तो 10,000 की बढ़ोतरी है। कितनी कर दी गई है? तो 25,000। कितनी थी? तो 15,000। उत्तर प्रदेश सरकार कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने जा रही है? तो 4 शहरों में पहले से थी और 4 शहरों में और अब ये लागू करने जा रही है। डिटेल के लिए हमारा अप्रैल महीने का आप वीडियो देखिए। यूपी करंट अफेयर टैगलाइन आईएएस प्रेप के साथ सर्च करिए। उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में। कहां पर स्थापित किया जाएगा? नोएडा में यह स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में। कहां पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में। पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा जो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई? और ये जिला है श्रावस्ती। 5 वर्षों में जेम पोर्टल से खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। 5 वर्षों में पहले स्थान पर ये उत्तर प्रदेश आया है। 5 साल के आंकड़े जो निकाले गए। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? तो ये 3 तहसीलें हैं जिनको निकाला जाएगा। बरेली की आंवला तहसील, जिसके नाम पर जिले का नाम रखा जाएगा, बदायूं की सदर तहसील और रामपुर की शाहबाद तहसील। और इन तीनों के एरिया को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा आंवला। और आंवला वास्तव में इस समय कहाँ है? ये बरेली की एक तहसील है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो ये पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है सब्जी उत्पादन के मामले में। मई के करंट अफेयर को देखें तो उत्तर प्रदेश के बजट 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया? 500 रुपये ये हुआ करती थी और 500 रुपये से बढ़ाकर इसको 1,000 रुपये कर दिया गया है। बढ़ोतरी 500 रुपये की गई है, पहले भी 500 था, अब 1,000 हो गया। शहरी विकास और ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल है संभव। ये ऊर्जा से संबंधित, शहरी विकास से संबंधित जो भी कंप्लेंट्स होंगी यहाँ पर की जा सकती हैं इस पोर्टल पे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये आगरा में किया गया। हुनर हाट का 41वां संस्करण यह है। उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ जो जू है वहां पर। इस जू का नाम है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान।
तो यहीं पर यह बनाया जा रहा है और ये पूरे प्रदेश का पहला नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम होगा। मैडम तुसाद म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो भारत में पहला तो बनाया गया था 2017 में, पहली बार ये दिल्ली में, लेकिन अब ये नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है एनसीआर में, तो ये मैडम तुसाद म्यूजियम यहीं पर बनाया जा रहा है। हाल ही में आयोजित हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, और ये 3 बार के चैंपियन रहे। झारखंड को लगातार 3 बार झारखंड जीत चुका था, उसको इस बार इसने उत्तर प्रदेश ने हरा दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ में ये 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, जिसमें 40 से अधिक बीमारियों के जांच के बारे में या फिर फ्री में या फिर थोड़ा बहुत शुल्क लेके आपको सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया गया? तो ये वाराणसी, यहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाया गया? तो मुकुल गोयल थे और उनको हटाया गया कुछ अनियमितताओं के कारण, और देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक ये डीजीपी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है? तो ये संग्रहालय बना है बलरामपुर में। आगे और योजना है, लेकिन फिलहाल बलरामपुर में ये बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? किस आर्टिकल के तहत? हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है? नवोदय विद्यालय कौन सा है पूरे उत्तर प्रदेश का जिसमें देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है? तो पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का पहला वाराणसी का एक नवोदय विद्यालय है जिसका खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा, और ये पूरे देश के 643 जो नवोदय विद्यालय हैं वहां पर इनका क्लास जो रिकॉर्ड होगी उनका प्रसारण किया जा सकेगा। देश की पहली तीव्र एरोडायनेमिक ट्रेन किस शहरों के मध्य चलेगी? और इसकी स्पीड जो होगी वो 180 किलोमीटर पर आवर तक होगी, और ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में चलाई जाएगी। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो ये 380 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, और ये कानपुर तक बनेगा और ये 380 किलोमीटर का होगा। उत्तर प्रदेश का पहला सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वाराणसी, साड़ियों के लिए वाराणसी को जाना जाता है, तो वाराणसी क्योंकि इसका पहले से सेंटर है तो वहीं पे सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये आगरा में लॉन्च किया गया। 240 घरों में अभी इसको लगाया गया है। 5 साल तक इसका रखरखाव नीदरलैंड की कंपनी है क्वावैक वो करेगी, क्योंकि उसी की टेक्नोलॉजी से इसको यहाँ शुरू किया गया है और उसके बाद में आगे इसको बढ़ाया गया। ये ताजमहल के आसपास के 240 घर हैं उनमें ये प्रयोग किया गया है। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके PDF के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप फॉलो करें, और उसके लिए आप सर्च करिए IAS प्रेप ऑफिशियल। ये आप टेलीग्राम में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।